हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टारगेट सीरीज में पार्ट नंबर वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं, वर्क एंड टाइम एंड वेजेस से मिलाकर एक क्वेश्चन आता है। वैसे कभी कभी पाइप एंड सिस्टम वर्क एंड टाइम और वेजेस से मिलाकर एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता। वैसे वर्क एंड टाइम और वेजेस से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, और एडवांस जहां ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टिग्नो से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस होते हैं। तो हम जहां कल बढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमें किस टाइप से करने हैं। तो वर्क एंड टाइम में हम आगे चलते हैं। बेसिक ये चीज हम देख चुके थे, मैं आपको क्लियर करा दूं, हम सारे टाइप्स को टच करते हुए जा रहे हैं। अगर आपने सिस्टमेटिक वीडियो को देखा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक तो सारे टाइप्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, जिसने पहली बार पढ़ रहा है उसको सारे टाइप अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस की बात रही तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक गिवन होगा। ठीक है, चलिए। तो वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। जो अब आप कार्य कर रहे हो वो आपकी क्षमता और आपके द्वारा लिए गए समय के गुणनफल के इक्वल होता है। और टाइम बराबर होता है W अपॉन E। आई थिंक ये बहुत ही क्लियर सा है, बेसिक सा है। तो हम लास्ट में बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट पढ़ रहे थे। जब कोई पहले या बाद में जॉब छोड़कर जाए तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी देख लेते हैं। सीपीओ 28 जून 2024 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 28 जून का क्वेश्चन कैसे करना था। पी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। पी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप क्वेश्चन करें तो आप क्या करें, खुद सॉल्व करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। क्यों उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, 40 डेज में। तो आप कहेंगे सीधा सीधा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम बड़ी डिजिट का मल्टीपल होता है, और बड़ी डिजिट है यहां पर 40 का मल्टीपल 120, 34 जा 43 जा, यहां तक सबको क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उन्होंने 4 दिन वर्क किया, मेंशन है, और उसके बाद क्यों भाई साहब चले गए। तो बताना है नंबर ऑफ द डेज टेकन बाय पी को रिमेनिंग वर्क करने में। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करिए कि भाई वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। क्या वो रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है, क्या वो टोटल वर्क पूछ रहा है, क्या वो पी के बारे में पूछ रहा है, क्या वो क्यू के बारे में पूछ रहा है। यहां कंफ्यूजन हो सकता है। मान के चलिए अगर टोटल 25 क्वेश्चन है तो काफी स्टूडेंट 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन इतनी इजी और केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आप गलत कराते हो। बहुत आसान होता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आप जानते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो अगर आप जनरल देखें तो उन्होंने 4 दिन वर्क किया, तो 4 दिन में कितना वर्क करेंगे, 4 और 3 एफिशिएंसी 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन में टोटल हो गया 28 यूनिट, जबकि होना था 120 यूनिट। तो आप बोलेंगे 92 यूनिट बचा। बताइए हाँ है ना। ये रिमेनिंग वर्क है और ये पी करेगा, तो वी कितने दिन में करेगा, 23 दिन में। तो हमारा आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। आराम से देख लीजिए इसको। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्वेश्चन बहुत है, मतलब करने की कोई लिमिट नहीं है। केवल इसी टाइप पर ही हम 10-12 क्लास तक कराते चले जाएं तो क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारा टारगेट है हर चैप्टर आपको कराना, और वो तभी पॉसिबल है जब हम हर चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा सा कम करें और हर चैप्टर को टच करते हुए निकलें, और हर टाइप के कवर भी हो जाएंगे और आपको बेनिफिट भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये वाला पोर्शन हम कर चुके थे, इसमें कुछ भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं और एक नया टाइप देखते हैं जिसमें मिलेगा आपका रेशियो बैलेंस बेस्ड क्वेश्चंस। रेशियो बैलेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेशियो बैलेंस बेस्ड क्वेश्चंस।
अनुपात संतुलन वाले क्वेश्चन आइए समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दैट इज द रेशियो बैलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। बी ए से दुगना कुशल है, दुगना सक्षम है। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए प्लस बी। सी ए प्लस बी से दुगना सक्षम है। वैसे ये वाले क्वेश्चन अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बैलेंस वाले क्वेश्चन देखें, ये वही क्वेश्चन है। सी बी से, तो बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए, मतलब क्या हुआ, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है, नंबर 1। एंड सी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए प्लस बी, तो सी इज ट्वाइस एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है। कमेंट करिए, सिंपल बेसिक्स का फंडा है। जो जो उसने मेंशन किया वो हमने न्यूमेरिकली डिजिट में लिख दिया, उनकी इक्वेशंस कन्वर्ट कर दी। सारा गेम केवल इस बेस पर है, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, कहानी खत्म। अब वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। सी अकेला वर्क करता है 9 डेज में, तो अगर मुझे सी की एफिशिएंसी आ जाए, भाई किसी की भी एफिशिएंसी पता चल जाए और उसके द्वारा लिया गया समय पता चल गया, इसका मतलब होल वर्क पता चल गया, तो टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। 9 दिन ले रहा है सी, और सी की एफिशिएंसी हम अभी अप्लाई कर देंगे। गेम यहां नहीं है, गेम यहां है, ध्यान से फोकस करिए। हमने इस टाइप को क्या बोला है, रेशियो बैलेंस वाले क्वेश्चन। यहां पर रेशियो बैलेंस नहीं है, वही बैलेंस करना है। जैसे ए की एफिशिएंसी आपकी 1, बी की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल एफिशिएंसी 3 हुई या नहीं, 3 है। यहां पर सी की है 2, ए बी की है 1, तो यहां ए बी की टोटल होनी चाहिए 3, तो यहां कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। क्यों, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, अगर जनरल देखें, मुझे किसकी गिवन है, सी की, तो सी की तो सीधा आ गया 6, क्वेश्चन आसान हो गया हमें। तो टोटल नंबर ऑफ डेज सी करता, तो सी की एफिशिएंसी है 6, तो टोटल वर्क 54। ए बी सी मिलकर, तो मिलेंगे मतलब 6 और 3 9, तो तीनों मिलकर टाइम होता है W/E, कितने दिन में कर देंगे, 6 दिनों में। ए इज द राइट आंसर। आराम से देखिए, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आराम से देख लीजिए, दैट इज क्लियर और नॉट, बताओ। आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है आराम से। जनरली ये देखा गया अभी तक, मैं अगर सारे क्वेश्चन मैंने देखे 2024 के, देखिए 2 बड़े एग्जाम है, मतलब सीजीएल के क्वेश्चन पकड़ लो और सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन पकड़ लो। सिलेक्शन पोस्ट का केवल एक ही पेपर होता है, प्री, मेंस नहीं होता, तो इस वजह से उसमें पेपर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है। तो अगर इन दोनों में मैंने पेपर देखे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इस टाइप से। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रीजन क्या है उनको पता है, ये टाइप हम रेशियो प्रोपोर्शन में कवर कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस टाइप से नहीं पूछा गया, फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए ये निकालते हैं, तो हम वहां ज्यादा फोकस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और टाइप कहां पूछा गया, क्वेश्चन ज्यादा कहां पूछे गए। ए की एफिशिएंसी ऑफ पर्सन ए इज ट्वाइस देन बी। ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, ठीक है जी। सी की एफिशिएंसी ए और बी का 3 गुनी है। एफिशिएंसी ऑफ सी थ्राइस। तीनों मिलके करते हैं, दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तीनों मिलके 4 डेज में, तो तीनों की एफिशिएंसी पता चल जाए, कहानी खत्म। बी अकेला कितने दिनों में, तो ए और बी का सम है 3 और यहां है 1, बना ले सेम। ये हो गया 9, ये हो गया 3। ए बी का 3 और सी का 9, 9 3 12, तो टोटल वर्क हो गया 12 × 4,
बी अकेला कितने दिन में करेगा? जब आपने ए और बी का 3 बनाया और यहां भी ए और बी का 3 है, बैलेंस है, तो बी की एफिशिएंसी 1 48। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में कमेंट किया करो। और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, सिलेक्शन चाहिए, केवल इतनी क्लासें पढ़ के भी 60 क्लासें, अप्रोक्स 60 क्लासें मैं आपको कराने वाला हूं। मैं गारंटेड देता हूं अगर आप ये क्लासें भी कर लें, हम बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन में आपको कराने निकल जाऊं मेंस के। हमारा टारगेट है कि आने वाले अगस्त में, जो 13 अगस्त से पेपर होने वाला है, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए इतनी क्लासें करके। तो केवल ये 60 क्लासें देख जाओ, मोर देन एनफ है, प्री ऐसे निकाल दोगे। चलिए अगला हम चलने वाले हैं, दैट इज वर्क इक्वेट करना। अब देखो, वो वाले क्वेश्चंस मैं बहुत करा सकता था, लेकिन हम वही टारगेट लेके चल रहे हैं ताकि हमें अगस्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्क इक्वेट करने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे नंबर 1, अभी एक क्वेश्चन मैं लाऊंगा 2024 में पूछा गया। अभी देखिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। ही वर्क फॉर 15 डेज, उसने 15 दिन कार्य किया। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी, शेष कार्य बी ने कंप्लीट किया और वो 30 दिन में कंप्लीट हो गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बताइए इन हाउ मेनी डेज ए और बी मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कर लेंगे। आराम से देखो इस क्वेश्चन को। और जब मैं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कोई रिप्रेजेंट करता हूं, आपका कर्तव्य है इसको पॉज करो और इसको खुद फाइंड करो। ठीक है। मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड, टाइप कौन सा है? वर्क सेम रहता है, वर्क इक्वेट करना। जिस चैप्टर को या जिस कोर्स को मैं 15 दिन में करा रहा हूं, कोई और फैकल्टी उसको 10 दिन में करा रही है, तो वर्क हम सेम कर रहे हैं, कंप्लीट एसएससी का सिलेबस करा रहे हैं, तो वर्क को इक्वेट रख दिया जाता है। कैसे रखते हैं देखिए, मेथड नंबर 1 है ये। ए किसी वर्क को 60 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी और टाइम मिलकर बनता है टोटल वर्क। ए की ए फालतू में ऐसे क्या लिखना, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ए की एफिशिएंसी। उसने, ये टोटल वर्क है, उसने 15 दिन वर्क किया तो ये रहा। उसके बाद बी भाई साहब आए, उसने 30 दिन वर्क किया, ये रहा। बताइए फटाफट ये सुन। 60 माइनस 15 45 ए, 30 बी, ए अपॉन बी 2/3। क्वेश्चन पूछा गया ए और बी मिलकर, तो टोटल वर्क सबसे पहले ऐसे निकाल लेते हैं। टोटल वर्क दो तरीके से निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर दो तो भी टोटल वर्क आ गया, ए की वैल्यू यहां पुट कर दो तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया 60 इंटू के 2, और दोनों करेंगे तो 5 कहां से है, इनकी एफिशिएंसी 12 दूनी 24। ए इज द राइट आंसर। आराम से देखिए, फरमाइए, कमेंट किया करो, उससे मुझे क्लैरिटी होती है ना। जब कभी लाइव क्लास, बच्चे बहुत सारे बच्चे आप, मैं देखता हूं आपके कमेंट करते सर लाइव क्लास हो, वो तो जब आएगी आएगी उसकी टेंशन ना लो, लेकिन अभी जैसे चल रही है, अभी हम चाहते हैं एक भी दिन आपका बेकार ना हो। और मैंने जैसे होता ना, आप देखा मैंने पूरे ये वर्क एंड टाइम क्लास अगर हम डिटेल में पढ़ाते 7-8 दिन में पढ़ाते, उसको मैंने समराइज करके 2 क्लासों में किया। क्यों? अगस्त की वजह से। तो नीचे कमेंट किया करो क्लास कैसी लग रही है, क्या चाहिए आपको, क्या कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, जिसने नहीं ज्वाइन किया उसमें मिलने बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, फटाफट ज्वाइन करो। आइए, अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसी का एक तरीका और है, आपको अच्छा लगे तो बढ़िया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है मेथड नंबर 2? मेथड नंबर 2, जब कभी, जनरली क्या होता है,
वर्क एंड टाइम में ऐसे गिवन होता था, ए किसी वर्क को इतने डेज में करता है, बी इसी वर्क को इतने डेज में करता है, हम तुरंत उसका एलसीएम ले लेते हैं। यही तो करते हैं हम। जब कभी आपके सामने एलसीएम लेने के लिए कुछ भी ना हो तो उसी डिजिट को टोटल एलसीएम एज्यूम कर लो। क्या कह रहा हूं, ए किसी वर्क को 60 दिन में करता है तो हमने माना 60 ही एलसीएम है, 60 यूनिट, टोटल वर्क ही हमने 60 यूनिट मान लिया। उसने 15 दिन वर्क किया तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, 60 दिन में 60 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, तो 15 दिन में 15 यूनिट। उसके बाद रिमेनिंग वर्क बी ने किया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 45, कितने दिन में 35 दिन में, तो एक दिन में कितना हुआ, ये बी की एफिशिएंसी आ गई 3/2। एक दिन एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का वर्क, तो ए और बी मिलके कितने करेंगे, मिलके मतलब 5/2। तो ए और बी अगर मिल जाए तो एफिशिएंसी 5/2, 60 को 5/2 24। बताइए, आराम से देखिए, ऐसे भी किया जा सकता था, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इसी साल का लेकर आऊंगा। ये देखिए, इसी साल का क्वेश्चन है। अमिता कैन बिल्ड अ रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ द टाइम। अमिता किसी रूम को उतने ही समय में बिल्ड कर सकते हैं जितने में बीना और सीता। तो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ये अमिता है, ये टाइम दे रखा है, टाइम अमिता का और टाइम बीना और सीता का रेशियो है 1:1। भाई यही है, समझ पाए, टाइम का रेशियो। जब टाइम गिवन हो, आप जानते हैं टाइम का रिवर्स एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी भी 1:1, उल्टा कर दो तो भी यही आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी भी आ गई। अमिता और बीना किसी वर्क को 25 डेज में करते हैं, अमिता और बीना, सीता अकेले करती है 35। एलसीएम देखो, 5 कॉमन है, 5 और 7 35, जो कॉमन है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लेते हैं एलसीएम। तो यहां एफिशिएंसी सीता की 5 और 5, ये आ गई 7। आई थिंक ये क्लियर है सबको। बताना है बीना उस वर्क को कितने दिन में करेगी, टाइम टेकन बाय बीना, टोटल वर्क हुआ 35 इंटू के 5, तो मुझे बीना की एफिशिएंसी चाहिए। ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप समझ पाए यहां पे, ये क्लियर है सबको, पहले इतना बता दो फटाफट, यस और नॉट। तो एफिशिएंसी 1:1 में डिवाइड कर देंगे। देखो आप ध्यान से बना, यहां पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अमिता और बीना और सीता की जो एफिशिएंसी 1:1 में, आप देखो क्या आंसर, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी है 12। मतलब अगर मैं अमिता की बोलूंगा तो उसकी एफिशिएंसी होगी 6 और बीना और सीता की एफिशिएंसी होगी 6। और पूछा कितना है, बीना की एफिशिएंसी कितनी है, ये पूरा हो गया। सीता की एफिशिएंसी कितनी है, सीता की एफिशिएंसी 5, तो सीता की 5 है तो बीना की कितनी बची 1। कहानी खत्म, 175 डेज। आराम से देखिए, क्या ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ, मेन ये वाला पोर्शन अच्छा क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है, सीजीएल का नहीं है, सीपीओ का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो भाई आजकल जैसे आप देख रहे हो, क्यों चाहिए सब इंस्पेक्टर वालों को इतना माइंड, क्या जरूरत है सर इतने दिमाग की, या आजकल देख रहे हो आप कितने खतरनाक खतरनाक केस आ रहे हैं। अब इन केस की स्टडी के लिए आपको क्रिमिनल से तो तेज सोचना होगा कि नहीं, और तेज सोच आपकी कौन ज्यादा बदलता है, बढ़ाता है, मैथ्स। तो जब दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो, ये एफिशिएंसी का रेशियो था 1:1, मतलब जैसे एक तरफ यहां अमिता है और एक तरफ यहां बीना और सीता है, तो अगर मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं 1:1 में डिवाइड करूंगा 50-50। टोटल कितनी एफिशिएंसी थी 12, 50-50 6-6। मुझे बीना की एफिशिएंसी चाहिए, बीना और सीता की 6 है, जिसमें से सीता की 5 है तो बीना की 1 है। कहानी खत्म।
ठीक है, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने ये देखा, अगर आप प्री में जाओ तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, नहीं पूछता है, तो नेचुरल सा है। लेकिन फॉर्मूला बेस्ड जैसा क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे गए हैं, मतलब अगर आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं 30, 40, 50 क्वेश्चन जो इस साल 2024 में पूछे गए थे, फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आइए, M1H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2H2 D2 अपॉन W2, जहां पर M मैन है, वुमेन है और चाइल्ड, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। H पर डे वो कितने घंटे जॉब कर रहे हैं, D कितने दिनों तक जॉब कर रहे हैं, और वर्क M1H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2H2 D2 अपॉन W2, जहां वर्क W होता है, W जैसे मैं आपसे कहूं मैंने 400 बुक्स पढ़ डाली तो W क्वांटिटी है। मैं आपसे कहूं कि मैंने 400 किलोमीटर लंबा रोड बना डाला तो W वर्क है, यहां लेंथ में है। और मैं आपसे कहूं कि मैंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो 1/2 W फ्रैक्शन में, तो W फ्रैक्शन में होता है, W क्वांटिटी में होता है, W लेंथ में होता है, ये तीनों चीजें W। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधा, कैसे करना था बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन, सीपीओ 29 जून 2024 का, 12 लोग 12%, हम फालतू में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, है ना, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं। 12 लोग 540 बुक्स को, तो W1 नीचे आएगा जो बुक्स है, 10 दिन में प्रिंट करते हैं, तो कितने मोर पर्सन 720 बुक्स को 8 दिन में प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले की एक बड़ी प्यारी खास बात है। क्या खास बात है प्यारी, कि इसमें जो डेटा मिस है, जैसे M1 होता है मैन, वुमेन, जैसे इसमें कहा है, W1 होता है वर्क, जैसे इसमें कहा है 540 बुक्स, H1 होता है पर डे कितने घंटे जॉब कर रहे हैं, D1 होता है, कई बार H1 नहीं गिवन होता कि पर डे कितने घंटे जॉब कर रहे हैं, नहीं गिवन है तो दोनों तरफ नहीं गिवन होगा, हटा दो, कितने घंटे जॉब कर रहे हैं दोनों तरफ हटा दो। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0, 8 9 जा, 9 6 जा, 6 2 जा, तो दो लोगों की आवश्यकता है। इनने कहा कितने और लोगों की आवश्यकता होगी। अच्छा, 720 हो गया, 8 दिन में प्रिंट हो रहा है, 0 से 0, 8 9 जा 72, 9 6 54, 6 दूनी 12, 20 हो गए ना, 20 हो गया। तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 12 थे अब 20 है, कितने मोर पूछा है, मोर, तो आप बोलोगे 8 क्लियर है। चले आगे, चलिए आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक हॉस्टल में फूड है 300 विद्यार्थियों के लिए 1 महीने के लिए। उसने 29 जून 2024 सीपीओ बोल भी दिया उसने, क्योंकि 1 महीने को 30 दिन मानना, कहीं आप 31 मत मानना, उसने मेंशन कर दिया तो और अच्छी बात है। तो एक हॉस्टल में फूड है 300 विद्यार्थियों के लिए 1 महीने के लिए, 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी छोड़कर चले गए, तो बताइए शेष फूड कितने दिन चल पाया। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, सबसे बेस्ट तरीका, 1 महीने तक खाना है, 1 तारीख 30 तारीख, अगर कोई आए ना कोई जाए तो खाना एग्जैक्ट 30 दिन तक चलेगा। ठीक है,
अब वो 300 विद्यार्थी 20 दिन के बाद 50 विद्यार्थी चले गए, तो 20 दिन तक खाना सही चला। तो 20 दिन तक हमें कुछ काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, जितने दिन बचे उसको देखो। मतलब 300 विद्यार्थी जिस खाने को अगले 10 दिन तक खाते, 50 चले गए, 250 स्टूडेंट उस खाने को कितने दिन तक खाएंगे? बताइए, यस और नॉट? सी इज द राइट आंसर। क्या ये क्लियर है? आसान है, बहुत टफ नहीं। लेटेस्ट है तो आप समझ पा रहे हैं इसकी महिमा। एक क्वेश्चन और हमारे पास है सीपीओ का। एसएससी सीपीओ 27 जून 2024, शिफ्ट 3। 18 वर्कर 18 वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने वर्क करना स्टार्ट किया और 26 दिन के बाद 10 मोर वर्कर ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो बताना है इन हाउ मेनी डेज ऑल विल द वर्क, सारे टोटल मिला के कितने दिन में वर्क कंप्लीट हुआ? टोटल 18 वर्क थे, 96 थे। दे वर्क स्टार्टिंग टुगेदर, 26 दिन के बाद 10 मोर। तो अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को। जब 96 दिन थे, 26 दिन तक सही चल रहा था, 70 दिन मतलब 18 वर्कर जिस वर्क, अच्छा बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो ऐसे ना करो तो ऐसे भी, M1 H1 ही तो है, ऐसे कर लो चाहे भाई। 18 वर्कर यहां से देखना, 26 दिन के बाद 10 मोर आ गए, तो बताना हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीटेड। ठीक है, 26 दिन तो ये हो गए, ठीक है, हमारे 18 वर्कर ये हो गए। अच्छा, तो ये हो गए 28। बताइए आराम से यस और नो। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है ना? जब कभी क्वेश्चन बोर्ड पर हो, आप चाहते हो कि आपका स्कोर अच्छा हो, तो पॉज करके 100% खुद जरूर सॉल्व किया करो, तब ज्यादा मजा आता है। अगर आप पॉज मतलब खुद सॉल्व करोगे तो अलग ही आनंद आएगा, है ना? तभी मजा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं सारे कराता जाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? और ये वाले टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। 3 मिनट का टाइम है, देखता हूं कौन बच्चा और इसको ये आंसर देता है। नंबर खुद निकालो, कौन आंसर देगा? निकालिए भाई, फटाफट बताइए। देखते हैं कि इन्होंने आंसर सही दिया। तो 18 वर्कर किसी कार्य को 96 दिनों में करते हैं, वही पुराना फंडा। तो आपको बताना है 26 दिनों के बाद, तो दिन कितने बचे? 18 वर्कर, मैंने कहा ना इसमें से माइनस कर दिया करो। जिस वर्क को 70 दिनों में करते हैं, 10 ज्यादा होगा, 28 कितने दिनों में करेंगे? 4 7 जा, या 7 4 जा, 10 टाइम्स, तो यह आ गया 45। और टोटल वर्क पूछा है 45 और 26 पहले क्या? 71। बताइए बी इज द राइट आंसर। इट इज क्लियर और नॉट? चले आगे। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन टायर 2 मेंस में पूछा गया 2023, 7 मार्च 2023। आइए, वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे, हर दिन 10 घंटे जॉब कर 6 men can build a wall in a certain number of days. By working for how many hours per day can 12 men build the wall in the same days? तो 10 घंटे प्रतिदिन 6 व्यक्ति दीवार बनाते हैं कुछ दिनों में। इन हाउ मेनी आवर्स 12 व्यक्ति उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? 5 आवर्स। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, 2023। चले आगे। आइए, एक क्वेश्चन एसएससी फेज 12, आप जानते हैं सिलेक्शन पोस्ट का, जो ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जांपल है। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी है जब जो बची हुई वैकेंसी है
वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू लेता है और सिलेक्शन पोस्ट के फेज वाइज एग्जाम होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब शुरू किया था उसको उन्होंने फेज 1 बोला और अभी फेज 12 हो चुका है। अगले इस साल 2025 में जो वैकेंसी आएंगी वो फेज 13 की, फेज 13। तो फेज 12 का 26 जून का क्वेश्चन है। 30 व्यक्ति वर्किंग 10 आवर्स पर डे, 30 लोग 10 घंटे जॉब करके 5 यूनिट वर्क करते हैं। वर्क नीचे लिखेंगे 12 दिनों में। तो बताना है 16 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन वर्क करके कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी 8 यूनिट के लिए। सीधा M1 H1 D1 W1 है और कुछ भी नहीं। ठीक है, M1 H1 D1 W1 और कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे 5 2 जा 10, 8 से 8 कैंसल, 2 से 8 टाइम्स 36, 8 45। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन, हर सीपीओ हो, सीजीएल हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट हो, सब क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं और बिल्कुल लेटेस्ट अभी 2025 से पहले के जो ईयर है उसमें हो गए। आगे चलते हैं। एक आपने देखा, एक चीज नोटिस करी, और टाइप में इतने क्वेश्चन नहीं थे, इस टाइप में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है। रीजन क्या है? रीजन है कि इनसे ज्यादा आते हैं प्री में। वो प्री में इतना भी लेवल नहीं रखना चाहता कि बहुत डाउन हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं रखता कि बहुत हाई हो जाए। 8 मजदूर प्रतिदिन, 8 लेबर्स प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 24 दिन में काम करने के प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? वही M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W। तो 8 मजदूर 10 घंटे जॉब करके 18 दिन ले रहे हैं। 5 मजदूर कितने दिनों में, कितने घंटे जॉब करके 24 दिन में वर्क समाप्त करेंगे? कुछ नहीं करा हमने, केवल वैल्यू उठा के पुट कर दी। 8 3 जा, 3 6 जा, 5 2 जा 12। ठीक है, आसान है, किया जा सकता है आराम से। चलिए फिर, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। फेज 13 21 जून 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा जब आप पढ़, मैं जानबूझ के लेके आया हूं इसको, आपको लगेगा पढ़ते वक्त कि ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है, लेकिन ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न का है। तो अगर इस चैप्टर के बाद हम पाइप एंड सिस्टर्न ही देखेंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पाइप एंड सिस्टर्न एक बार देख लेना, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे 2025 का, 25 में जो मेंस हुआ है, 24 का 18 और 20 जनवरी को, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। अमन और राजन दो वर्कर हैं या दो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं। अमन जो है एक दीवार बनाता है, राजा उसको तोड़ता है ना? वो तोड़ देता है। मतलब पाइप एंड सिस्टम में निगेटिव का फंडा होता है ना, वही है। अमन किसी वॉल को बना सकता है 15 डेज में और राजन उसको तोड़ सकता है 20। तो तोड़ने को निगेटिव दिखाएंगे, तो परेशान ना हो ना, अगर क्लियर ना हो तो ये पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में हम इस पे फोकस ज्यादा कर लेंगे। तो एलसीएम हो गया 60, 23 जा 15 4 जा। ठीक है, ये हो गया। इन हाउ मेनी डेज द कंप्लीट वॉल बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? एक बार के लिए दीवार कब बन जाएगी पूरी? यदि दे वर्क अल्टरनेट वर्क करेंगे और अमन पहले करेगा, तो वर्क चलेगा अमन राजन, अमन राजन, अमन राजन की फॉर्मेट में। पॉइंट नंबर 1, अमन की 4, राजन की -3, तो एफिशिएंसी हो गई 1। ठीक है,
टोटल, और टाइम कितना लगा 2 दिन। लगना कितनी चाहिए 60 यूनिट। कितना टाइम से, समझ पा रहे हैं? अब यहां है फंडा। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो अगर आपने पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा, तो मैं ये कंसेप्ट पाइप एंड सिस्टम में कवर करूंगा। मोटा मोटा ये है, जब कभी माइनस वाला फंडा हो और जब आप टेबल पढ़ो तो निगेटिव में जो डेटा है उससे कम डेटा नहीं बचना चाहिए। जैसे आप देखो टेबल 1 से पढ़ते हैं तो 1 से तो 60 बार पूरा जा रहा है, 160 जा 60, तो निगेटिव में कितना बचा है 0, जो -3 से ज्यादा बचना चाहिए। ऐसी कंडीशन में -3 से जस्ट ज्यादा 4 घटा देते हैं, तो हम टेबल 60 में नहीं 56 में पढ़ेंगे 56। कितना टाइम 56 टाइम 12, 112, तो ये होगा 112 दिन हो गए और 56 लीटर पानी भर गया। ये 56 लीटर दीवार, 56 यूनिट दीवार बन चुकी है। अब ए का नंबर आया, सीधा बनाएगा 4, दीवार कंप्लीट एक बार, तो 1 मिनट या 1 दिन इसका टोटल 113 थे। आराम से बताइए यस और नो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 3 21 जून फेज 12। आराम से देख लीजिए। चलिए आगे। चलिए, है ना, ये हमारा पूरा हो गया। देखा आपने, इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए थे। एक इसी में आता है, जनरली पूछा तो नहीं जाता, प्री में जनरल नहीं पूछा जाता, आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे जनरली नहीं पूछा जाता लेकिन देख लेते हैं, और मैं चाहूंगा इसको आप करो, खुद सॉल्व करो ताकि मजा आए आपको करने में। 40 व्यक्ति किसी वर्क को 40 दिन में करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। उन्होंने 40 व्यक्तियों ने वर्क करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति जॉब छोड़कर या वर्क छोड़कर चले गए। तो बताइए वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ? 56.66, 46.66, 44 या नन ऑफ दीज। आइए, तो ऐसे कंडीशन में टोटल वर्क निकाल लिया करो। 40 लोग किसी जॉब को 40 दिन में करते हैं तो वर्क कितना करते हैं? 1600 यूनिट। नंबर 1। हर 10वें दिन 5 लोग चले जाएंगे, तो इसका मतलब 40 लोग 10 दिन वर्क करेंगे तो 400 यूनिट हुआ। 5 लोग चले गए, 35 बचे, फिर वो 10 दिन करेंगे, 10वें दिन जाएंगे, 350 यूनिट हुआ। फिर 5 लोग चले गए, 30 लोगों ने 10 दिन वर्क किया, 300 यूनिट हुआ। फिर 5 लोग चले गए, 25 लोगों ने 10 दिन किया, 250 यूनिट हुआ। फिर 5 लोग चले गए, 20 लोगों ने 10 दिन किया, 200 यूनिट हुआ। ये 1500 1600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 400, 700, 1000, 12, 14 और 50 और 50, 1500 यूनिट। अगर मैं अब करूंगा तो 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, जो ज्यादा है 1600 है। एक बार करने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो अब जो वर्क बचा है रेस्ट, वो 1600 माइनस 1500, 100 यूनिट बचा है। लोग कितने बचे? 20 थे, 5 जाएंगे 15। तो अगर मुझे वर्क करवाना है तो इस 100 यूनिट को 15 लोगों से कराना होगा, या 20/3 या 6.66, 56.66। बताइए। जनरली सीरीज के बेस क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया नहीं पूछे जाते इतने, लेकिन फिर भी हमने एक आध देख लिया कि अब पूछा जाएगा तो मैक्सिमम इस टाइप का पूछा जा सकता है, अगर बाई चांस पूछा गया तो। अब इसमें एक बड़ा प्यारा सा फंडा आता है। हमने बाहर चैप्टर देख रहे होंगे, वर्क टाइम और वेजेस भी लिखवा रखा है। कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं एक बार आपको समझा दूं। वर्क एंड टाइम, वेजेस और पाइप एंड सिस्टम से मिलाकर एक क्वेश्चन आता है। प्री में आप जानते हैं 25 क्वेश्चन है, और अभी हमारा सारा फोकस प्री पे है।
तो वर्क एंड टाइम वेजेस से कुछ बहुत अलग क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। आप केवल एक कंसेप्ट को कर कर आराम से उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। वेजेस का मतलब है मजदूरी, ये बेसिक फंडा सेम है। अगर कभी भी कोई पर्सन, केवल इतना कंसेप्ट याद रख लीजिए, अगर कभी भी कोई पर्सन जॉब छोड़कर नहीं जा रहा है तो पैसा डिवाइड होगा उनकी क्षमता में, एफिशिएंसी, और सब कुछ सेम रहेगी थ्योरी। और अगर कोई पर्सन जॉब छोड़कर चला गया तो पैसा डिवाइड होगा उनके वर्क के रेशियो में। बेसिक सा फंडा है। आइए, ए किसी जॉब को 10 दिन में करता है और बी उसी जॉब को 12 दिन में करता है। टोटल हो गया 60। टोटल अमाउंट अब जो पे करना है उन दोनों को जॉब करने का, वो दे रखा है 440 रुपए पे करना है यहां में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ए को कितना मिलेगा? कोई भी जॉब छोड़कर नहीं गया तो पैसा डिवाइड होगा उनकी एफिशिएंसी में। कैसे डिवाइड होगा? 6:5 में। तो ध्यान से रखना, ए को कितना मिलेगा? 6/11 इंटू के 440, 240 रुपए। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन और ले सकते हैं इसी टाइप का, अगर क्वेश्चन आया तो। एबीसी कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 8 days। एबीसी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कर लेता है 10 दिन, बी लेता है 15 दिन। ये क्वेश्चन बताया गया। अच्छा, तो बताना है 1050 रुपए कैसे डिवाइड करो। ए लेता है 10 दिन, बी लेता है 15 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं 8 दिन। एलसीएम ले लें, 120, 12, 8, 15। तो कोई जॉब छोड़ के नहीं जा रहा है। ए की 12, बी की 8, 12 8 20, ठीक है, और टोटल है 15। तो आप बोलेंगे ये हो गया 12, 20, ये 15 है। ठीक है, ये 12, ये 8 और ये सी बराबर 15। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ए बी सी किसी जॉब को 8, 12, 15। अच्छा, ये अलग अलग है, हमने वो एक साथ मान लिया, वो अलग अलग है, मतलब इसको सही कर, वो एक साथ नहीं है, वो अलग अलग है, हमने समझा। ये ऐसा है, ए किसी जॉब को 8 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन। 120, 15, 12 और 15 × 120। ठीक है ना? तो 15, 12, 8 में डिवाइड होगा कुल मिला के। 12, 8, 20, 35, ये रिप्रेजेंट कर रहा 1050, 1050, 5 2 जा 10, 35, 30 गुना पूछा किसका है? ए का, 450। है ना? आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं सारी चीजों को। इसमें इतना बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब हम इसके बाद फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत डेप्थ पढ़ाएंगे। जितना डेप्थ आप चाहते हैं उतना डेप्थ, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है, क्वेश्चन बहुत है ना, लेकिन मेन है अभी जो हमारा टारगेट है इस टाइप से है कि आपको मिसलेनियस में चलते हैं, बेनिफिट हो और वो क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से कर पाए। 26 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, टियर 2 का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए,
पॉज करो, खुद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए ताकि आप सीख सके। ए और बी किसी वर्क को 12.5, क्वेश्चन मेंशन है 12.5 डेज में कर सकते हैं, तो लिखते चलते हैं। 12.5 क्या होता है? 12 1/2, ये कितना होता है? 25/2। बी और सी उसी जॉब को 18.75, 18 3/4, 18 चौक 72, 75/4। सी और ए उसी जॉब को 15 दिनों में कर चल सकते हैं। बताइए, एलसीएम ले लेते हैं। 15 पंजे 75, 4 6। In how many days will A, B, C together be able to complete the same work alongside with, मतलब D के साथ मिलकर कितना टाइम लेंगे? Who is 40% as efficient as C? तो पहले तो तीनों का ऐड कर दो, सिंपल सा फंडा है। तो ये हो जाएगा A + 6 4 10 15, तो 2A 2B 2C से 15/2। C की निकालनी है तो A + B की माइनस कर देते हैं 6, 15/2 - 6 3/2। ठीक है, तो डी की एफिशिएंसी इसका 40%, 3/5। तो चारों मिलेंगे ए बी सी डी 75 तो तीनों की एफिशिएंसी 15/2 और डी की 3/5। ठीक है, क्लियर? आराम से देख लो, कोई डाउट है तो। मेंस का है, अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे लगता नहीं है मतलब इतना लेवल भी अगर आपने कर लिया तो प्री में आराम से नहीं है, पार हो जाएगी। एलसीएम 10 और 5, 15 पंजे 75, 3 दूनी 6 81, 3 से सिंप्लीफाई किया 250/21, 97/27। बताइए, आराम से देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो, मुझे पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। ठीक है, ये भी पोर्शन हमने अच्छे से निपटा दिया है। ठीक है, वर्क इक्वेट हो गया। अब अगर कुछ टाइप बचा है तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आप बोले तो मैं करा देता हूं। प्री में इस टाइप से ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजन क्या है? टेढ़ा टाइप है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप बोले तो मैं करा देता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो है हमारा प्री में बहुत मुश्किल चांस है इसे, ये तो बिफोर स्क्वायर रूट कंसेप्ट। ये बात देख लेते हैं, पूछे जाने के चांस इसलिए कम हो जाते हैं रीजन क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड टाइप है, थोड़ा सा इजी इस वजह से है कि अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रख लें तो भी आपको आसानी हो जाएगी। आइए, टाइप का नाम है स्क्वायर रूट कंसेप्ट। क्या होता है आप बोलेंगे तो डिटेल भी देख लेंगे, एक्चुअल में ध्यान से समझिए। कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? ए किसी जॉब को और ए + बी द्वारा लिए गए समय से ए दिन ज्यादा लेता है। मतलब अगर ए + बी मिलकर एक्स डेज में उस वर्क को समाप्त कर रहे हैं तो ए कितने दिन में करेगा? एक्स + ए। और बी डेज ज्यादा लेता है, बी डेज। ये ए डेज ज्यादा लेता है और ये बी डेज। दोनों मिल जाएं या एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। दो मेथड होते हैं इसके, या तो डिटेल करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा एक्स + एक्स + बी, सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बनेगी, बिना सॉल्व करके आंसर। या सीधा फंडा याद कर लें, जब कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि ए और बी मिलके इतना टाइम, ए उससे ए डेज ज्यादा, बी उससे बी डेज ज्यादा, एक्स की वैल्यू निकलेगी √2
ए इंटू के पी हमेशा। जनरली मैंने क्यों बताया, प्री में मेंस में बहुत पूछा गया है, प्री में इस वजह से नहीं पूछते, इतनी लंबी थ्योरी देगा बेचारा, वो अगर वो चाहता है कि क्वेश्चन टफ हो छोड़ने लायक तो वो पूछ सकता है। दो वर्कर है एंगेज किए गए किसी वर्क में, अकेले वर्क करते हैं 10/3 ज्यादा दोनों से, कितना टाइम ले रहा है 10/3 कितना होता है 32/3 और वो लेता है 27/2, तो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, बारह दिन। देखा क्वेश्चन कितना आसान बन गया अगर ये बाय अप्रोच या बाय रिजल्ट किया गया, इसी वजह से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम पूरा फोकस लेके चल रहे हैं आपने अगस्त 13 अगस्त से 30 अगस्त में होने वाले एग्जाम को, क्वेश्चन कितने भी कराए जा सकते हैं, लेकिन कम टाइम में हम पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, दैट्स इट। आई होप, नीचे कमेंट में आंसर दीजिए, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और उस कमेंट में देने के बाद मुझे क्लैरिटी होगी कि आप अच्छे से समझ पाए या नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये रहा होमवर्क। ओके, थैंक यू।